हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरोही टेक सॉल्यूशंस पे। और आज यार हम एक जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल कहाँ कहाँ बेनिफिट्स हो सकता है। फर्स्ट, अगर आप एचआर पेरोल में काम कर रहे हो, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, आप एमआईएस पे काम कर रहे हो, आप डेटा एंट्री पे काम कर रहे हो, या आप सीए की तैयारी कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो एक्सेल्स बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इन फील्ड्स में, अगर स्पेशली इन फील्ड्स में काम कर रहे हो, तो विदाउट एक्सेल आप अपने नॉलेज को उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। जो आपको काम करना है वो एक्सेल पे ही करना है, ठीक है गाइस। इसके साथ जो ये मेरा एक्सेल है, इतना एडवांस नहीं बता रहा हूँ आज। दिस इज फॉर द बिगनर ऑफ द एक्सेल। मीन्स आप ये कर सकते हो कि जो फील्ड्स मैंने बताए, एचआर पेरोल, फाइनेंस अकाउंटिंग, एमआईएस, सीए और डेटा एंट्री के लिए जहाँ पे वो करियर को स्टार्ट कर रहा है, तो इस ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ द एक्सेल मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस पर। और एक्सेल बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक्सेल का एक जोड़ीदार है पीपीटी। अब ये जोड़ीदार कैसे काम करता है गाइज? एक्सेल जो काम करता है ना, आप ध्यान देना, एक्सेल जो काम करेगा, आप वो बैकएंड पे काम करेगा। आप डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को सिस्टमेटिक वे पे रखने के लिए, डेटा का मेंटेन करने के लिए, और कोई भी एमआईएस आप मेंटेन कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, वो आप बैकएंड पे काम करेगा। बट जो पीपीटी होता है ना, इन जो बैकएंड पे काम किए इसको फ्रंट पे प्रेजेंट कैसे करना है, वो पीपीटी काम करता है। पीपीटी सजा धजा के फ्रंट पे प्रेजेंट करता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जब एक्सेल और पीपीटी दोनों मिला के अगर आप नॉलेज है, तो आप गाइज किसी भी चीज को प्रेजेंट करने जाओगे बहुत ही कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है तो आप एक्सेल में पूरे डेटा को फिट किया, पीपीटी की नॉलेज है उसको सजाया धजाया पीपीटी में, और फिर उसको प्रेजेंट कर दिया अगर किसी के सामने प्रेजेंट करना हो तो। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो अपने बॉस के सामने किसी डेटा पे प्रेजेंटेशन देना हो तो फिट प्रेजेंट कर दिया। गाइज, आप बॉस के सामने हीरो बन सकते हो कैसे? अगर बॉस को कभी मैनेजमेंट के सामने कोई डेटा पे प्रेजेंटेशन देना है, तो सबसे पहले बॉस आपको बुलाएंगे कि हाँ उसको बुलाओ, उसको एक्सेल की भी नॉलेज है, पीपीटी की भी नॉलेज है, वो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकता है जिससे हम सब मिलकर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और हो सके तो आपको बॉस उस बोर्ड ऑफ मीटिंग में भी बैठा ले, जिससे कि आपकी वाहवाही हो जाएगी और आप ऑफिस में एक मतलब चल देगी ऑफिस में आपकी कि आप बोर्ड ऑफ मीटिंग में बैठे हो, वो भी बॉस के साथ। तो गाइज, एक्सेल और पीपीटी बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में अगर एक्सेल और पीपीटी की नॉलेज है तो आप अपनी टीम के सामने, अगर आप एक सुपरवाइजर हो, आप मैनेजर हो, आप एक टीम हैंडल कर रहे हो, तो अपनी टीम के सामने भी अपनी आप टीम के सामने एक उनके लिए रोल प्रेजेंट हो सकते हो कि हाँ हमारे बॉस को एक्सेल आता है, पीपीटी आता है, तो हम इन चीजों में कभी फंस नहीं सकते। ठीक है, आप अपने कलीग्स के लिए, ऑफिस में कोई कलीग्स है तो आपके वो भी खुद से उनके साथ भी कि वो कभी कहीं स्टक हो रहे हैं तो आपसे हेल्प ले सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आपको एक्सेल और पीपीटी की नॉलेज है तो आपको एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंस और हीरो बना सकता है कहीं पर भी। कहीं पर भी क्या मीन्स, ऑफिस में, घर पे, कहीं भी हो तो शो अप कर सकते हो अपने आप को, मुझे एक्सेल आता है, पीपीटी आता है, तो आप अपने आप को हीरो बना सकते हो। तो गाइज, एक्सेल फॉर बिगिनर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस एक्सेल फॉर बिगिनर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और स्पेशली जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें इजीली मिल सके। और एट द लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने लिंक्स और रेफरेंसेस में शेयर करिए। गाइज, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल फॉर बिगिनर्स। फ्रेंड्स, एक्सेल फॉर बिगिनर्स मीन्स जो बिगिनर्स के लिए एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक्सेल का इंट्रो दे सकूं, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो सके एक्सेल क्या है। तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। सबसे पहले आप देखो, एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। एक्सेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का
क्रिएट करते हैं। विद इन एक्सेल यूजर कैन ऑर्गेनाइज डेटा, क्रिएट चार्ट एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। एक्सेल के अंदर जो यूजर्स है डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है, चार्ट बना सकता है और परफॉर्म कैलकुलेशन कर सकता है। एक्सेल इज ए कन्वीनियंट प्रोग्राम बिकॉज इट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट लार्ज स्प्रेडशीट। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है, एक कन्वीनियंट है जहाँ पे यूजर्स जो है ना एक लार्ज स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकता है, रेफरेंस इंफॉर्मेशन की रेफरेंस ले सकता है, एंड इट अलाउज फॉर बेटर स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। और ये बेटर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कर सकता है, बेटर तरीके से अलाउ करता है। एक्सेल लास्ट पॉइंट है, एक्सेल ऑपरेट्स लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम एंड हैज मेनी ऑफ द सेम फंक्शंस एंड शॉर्टकट्स ऑफ द अदर एमएस प्रोग्राम। एक्सेल जो ऑपरेट करता है लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट मतलब एक दूसरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह, एंड हैज मेनी ऑफ द सेम फंक्शन, बहुत सारे सेम फंक्शन है, एंड शॉर्टकट्स ऑफ द अदर एमएस प्रोग्राम, और शॉर्टकट्स हैं अदर प्रोग्राम्स के। देन स्टार्ट एक्सेल। हम अभी स्टार्ट एक्सेल हम ये गाइस मान के चल रहे हैं कि आप लोग बिगिनर मींस आपको एक्सेल भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना होगा और वहां पे विंडोज आर करने से आपकी रन की फाइल खुल के आएगी, देखो आपको दिख रहा है सामने, और वहां फिर एक्सेल टाइप करना और फिर एंटर करना या ओके पे क्लिक कर देना, जिससे कि एक्सेल खुल के आ जाएगा। तो गाइस अगर इसको प्रैक्टिकली करना चाहें तो हम चलते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या बोला था, विंडोज आर। आप विंडोज आर पे ऐसे क्लिक कर दो, यहाँ ऑटोमेटिक एक्सेल टाइप करके आ रहा है क्योंकि हमने टाइप किया हुआ था, तो यहाँ पे रन टाइप करके आएगा, तो आप विंडो आर कर दोगे रन खुल जाएगा। यहाँ पे आप एक्सेल टाइप कर दो, एक्सेल टाइप करने के बाद आप इंटर कर दो तो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। आप देखो मैंने इंटर किया, एक्सेल फाइल ओपन हो गया। ये ध्यान दो इधर जो चीजें दिख रही हैं, इधर जो दिख रही है हमारी करंट फाइल है, रिसेंट फाइल है जिसपे हम ये आप काम किए हैं। उसके अलावा आप एक चीज देखो, एक्सेल्स के कुछ फॉर्मेट्स पहले से बने हुए हैं जो ये ऑलरेडी बना के देखे आपको, अगर अपनी जरूरत के अनुसार जिस जो भी फॉर्मेट खोल रहा हो आप ओपन कर सकते हो आप एक्सेल की वर्कबुक। बट हम यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किए तो देखो ये एक्सेल का ओपन हो गया। बुक 5 के नाम से इससे पहले बुक 4 तक ओपन हो चुका है, तो इस पे आप कुछ भी काम कर सकते हो। आप जो भी एक्सेल्स के काम करने हैं आप एक्सेल का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा एक्सेल्स कैसे ओपन करते हैं। तो आप सिंपल से इसका तरीका है, विंडोज आर पे क्लिक करो, एक्सेल टाइप करो, इंटर करो, ओके करो, एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा दो तरीके और हैं, आप डेस्कटॉप में स्टार्ट का फंक्शन है वहां पे क्लिक करके प्रोग्राम में जाके एक्सेल ओपन कर सकते हो। डेस्कटॉप पे आप बाहर कहीं भी क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके आप एक्सेल ओपन कर सकते हो एक वर्कबुक। तो ये तरीका था एक्सेल को ओपन करने का, स्टार्ट एक्सेल करने का। नेक्स्ट हम चलते हैं ओवरव्यू ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल का ओवरव्यू क्या है इस पे हम चलते हैं अभी। हम आपको अगर आप ध्यान दो यहाँ पे एक्सेल फाइल लगा हुआ है और इस एक्सेल फाइल का स्क्रीनशॉट है, और ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ द वर्कबुक, विद इन ईच वर्कबुक देयर इज ए इनफिनिट नंबर ऑफ द वर्कशीट। मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में जो ये वर्कशीट है शीट 1 शीट 2 शीट 3, ये इनफिनिट नंबर का होता है। इसको आप कितना भी इस पे क्लिक, देखो क्लिक दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा जितना भी आपकी जरूरत के अनुसार हो। देन ईच वर्कशीट कंटेन्स कॉलम एंड रो, मतलब हर एक वर्कशीट, ये वर्कशीट है, हर एक वर्कशीट में कॉलम और रो होते हैं। जैसे कॉलम ABCD रो 1 2 3 4, तो कॉलम्स एंड रो होते हैं। वेयर ए कॉलम एंड रो इन intersect is called a cell. For example, cell D5 is located where column D and row 5 meet. जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ मिलते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। अगर यहाँ पे जो एग्जांपल है आप देखो ध्यान से, आप एग्जांपल देखो सेल D5, मतलब यहाँ पे देखो आप कॉलम डी और 5 तो दोनों मिलके D5 सेल हुए, इसको सेल बोलते हैं। जहाँ पे ये मीट करता है, जो कॉलम और रो मीट करता है उसको सेल करते हैं, और उसको नाम जैसे हमने दिया D5। अगर अब यहाँ पे देखो D5 नाम दिया हुआ है और इसका जो फार्मूला बार में सेल D5 दिख रहा है, इसके बारे में भी हम बताएंगे फार्मूला बार और ये नेम क्या है। देन the tabs at the bottom of the screen represent different worksheet within a workbook. You can use the scrolling button on the left to bring other worksheet into view. अब नीचे जो दिख रहा है ना वर्कशीट, ये वर्कशीट टैब, अगर आप टैब पे क्लिक करोगे तो शीट 1 से शीट 2 शीट 3 भी चला जाएगा। आप
टैप टैप पे करोगे तो टैप द बॉटम, तो इस तरीके से क्या होगा ना, आप इनको रोलिंग कर सकते हो कर्सर से, सीट 3 को आगे कर सकते हो, सीट 1 इधर कर सकते हो, सीट 2 इधर कर सकते हो। इस तरीके से जितनी भी वर्क बुक है आप रोल कर सकते हो वर्कशीट को, इधर से आगे से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। अब अगर आप इस तरीके से पकड़ के सीट 3 को पकड़ के इधर खींच दोगे, सीट 1 को इधर कर दोगे, एक्चुअली ये स्क्रीनशॉट है इसलिए यहाँ नहीं हो सकता, इसको हम प्रैक्टिकली उसमें बताएंगे एक्सेल में। देन ये यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ एक्सेल से हमारी ये 1 2 3 4 पॉइंट थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट वर्कबुक, विद इन ईच वर्कबुक देयर इज इनफिनिट नंबर ऑफ द वर्कशीट। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसका कंसेप्ट जो होता है वर्कबुक होता है पूरा। ये जो एक एक्सेल फाइल होती है ना इसको वर्कबुक बोलते हैं, और हर एक वर्कबुक में इनफिनिट नंबर ऑफ द वर्कशीट होते हैं। ईच वर्कशीट कंटेन कॉलम एंड रो, और हर एक वर्कशीट में कॉलम और रो होता है, और जहां कॉलम और रो मिलता है वहां पे हम उसको सेल कहते हैं। और इन वर्कशीट को हम राइट और लेफ्ट करके हम कर्सर से मूव कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये अब जो एक्सेल ओपन हुआ था इस तरीके से एक्सेल ओपन हुआ है। अब इस एक्सेल में क्या क्या चीजें हैं हम वन बाय वन बताते हैं। अगर हम इधर आ जाए राइट साइड में तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर मैं, क्योंकि इसलिए शो कर रहा है कि कोई भी चीजों से लॉगिन नहीं है, अगर मैं इसको लॉगिन कर लूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, मैं अपने लॉगिन से कर लूंगा तो मेरा नाम यहाँ शो करेगा अमित। अदरवाइज अगर आप अपने लॉगिन से करते हो तो आपके नाम से यहाँ शो करेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, एक्सेल हेल्प। इस पे क्लिक करके आप एक्सेल की हेल्प ले सकते हो ऑनलाइन। आपको बहुत ही फंडामेंटल चीजें दिख जाएंगी, जो भी चीज जरूरत होगी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। देन दिस वन, ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जो रिबन होता है ना उसका डिस्प्ले का ऑप्शन इनेबल करना है कि डिसेबल करना है, उसके लिए ये है। देन दिस वन इज मिनिमाइज विंडो एम। आप विंडो एम भी कर दोगे तो एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा, या इस पे क्लिक कर दोगे तभी मिनिमाइज हो जाएगा। देन दिस वन रीस्टोर डाउन, एक्सेल को रीस्टोर करने के लिए मिनिमाइज से मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन आप रीस्टोर कर सकते हो इस पे क्लिक करके। और देन लास्ट कर्सर जो है क्लोज, इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल क्लोज हो जाएगा। कम दिस वन बुक वन एक्सेल, ये बुक वन एक्सेल शो कर रहा है। जो एक्सेल फाइल है इसको जिस नेम से सेव करेंगे तो ये नेम आ जाएगा, मीन्स इस वर्कबुक का जो नेम है इसको बुक वन एक्सेल यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि बुक वन एक्सेल अगर इसको से नेम वर्कबुक चेंज करेंगे जैसे जिस भी फाइल नेम से करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा वर्कबुक नेम। देन कम दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है सर्कल ना, ये इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो भी आपकी जरूरत की है क्विक एक्सेस वो आप यहाँ पे रख सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले सेव है, फिर अंडो है, फिर रीडो है, और यहाँ पे जो क्लिक दिख रहा है ना एरो, इस पे क्लिक करके आप चीजों को और भी ऐड कर सकते हो अपने टूल बार में। ठीक है, देन दिस, ये जो हमने क्लिक किया ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये टैब्स है, इसको टैब्स बोलते हैं, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट। और इस टैब्स के अंदर आपको डिफरेंट प्रकार के ग्रुप्स होंगे। अगर आप होम के अंदर देखो ना, एक क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे ग्रुप्स हैं होम के। अब देखो इसको ग्रुप्स बोलते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर भी सारे ग्रुप्स होंगे, पेज लेआउट के अंदर भी सारे ग्रुप्स होंगे, फार्मूलास के भी सारे ग्रुप्स होंगे, डेटा के भी सारे ग्रुप्स होंगे, रिव्यू के भी सारे ग्रुप्स होंगे, व्यू के भी सारे ग्रुप्स होंगे। तो मतलब जो टैब होते हैं, टैब के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप्स के अंदर आप चीजें, जैसे कि होम के अंदर जो ग्रुप्स है क्लिपबोर्ड, इसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट है। देन फॉन्ट में आप फॉन्ट की साइज, कलर वलर सब कुछ कर सकते हो। अलाइनमेंट की चीजें हैं, कैसे अलाइनमेंट करना है, फिर जनरल चीजें, फिर स्टाइल्स कैसे हैं, फिर सेल्स के, और एडिटिंग जो करना है उसके लिए। तो इन सब ग्रुप्स को, इनको ग्रुप्स बोलते हैं, और ये टैब होता है। फिर थोड़ा सा हम इधर आते हैं, ये सर्कल जो दिख रहा है ना, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। G20, जैसे सपोज दैट E6 है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेल में तो E6 शो करेगा। अगर आपको कहीं भी जाना हो, D5, Z5, तो यहाँ टाइप करो, इंटर करो, आपका सर्कल वहीं पहुंच जाएगा कर्सर। और ये जो है ना, ये अब जो दिख रहा है येलो से, इसको कहते हैं वर्क, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। दिस फार्मूला बार मतलब कोई भी फार्मूला यहाँ पे आप टाइप करोगे कहीं भी तो यहाँ पे ये शो करेगा। अगर फार्मूला होगा तो फार्मूला बार में शो करेगा। देन ये सेल्स, इसको सेल्स कहते हैं। अभी मैंने भी पिछले वाले स्लाइड में समझा दिया, जहां रो और कॉलम मीट करते हैं वहां सेल्स कहते हैं। मतलब कॉलम और रो इक्वल टू सेल्स, मतलब ई कॉलम में रो 6 है तो E6 जो सेल्स आएगा वो रो और कॉलम के मीट को सेल्स कहते हैं। ओके, और उसके बाद
ये जो ABCDEFGH, सॉरी इसको बताने से पहले मैं बता दूं, ये जो दिख रहा है MNOPQST, ये जो है ये कॉलम्स है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है रोज है, और जहाँ कॉलम और रोज मीट कर रहा है उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये सीट 1 है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने बता दिया वर्क सीट। इसको यहाँ से आप क्लिक करके दूसरी सीट ओपन कर सकते हो, इंसर्ट वर्क सीट। ऐसे ही सेम क्लिक करके आप कई वर्क सीट कर सकते हो, उसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो कर्सर के द्वारा, लेफ्ट राइट। ठीक है, देन एक्सेल जूम टैब यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो कर्सर, इसको आप बढ़ाओगे तो जूम होगा, इसको डाउन करोगे तो जूम कम इन होगा और जूम आउट होगा। तो ये जो एक्सेल फाइल है, इस पे सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम एक्सेल में जाके बताते हैं कि एक्सेल में चीजें कैसे होंगी, और एक एक चीजों पे मैं सब पे आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या टैब है, ग्रुप्स है, नेम बॉक्स है। ठीक है गाइज, तो ये एक्सेल जब ओपन करोगे, मेन ये है कि जो भी बिगनर है उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पे है, कौन सा क्या है, एक्सेल में काम क्या होता है, कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से टैब हैं, कौन सी वर्कबुक नेम है, कौन से क्विक एक्सेस टूल बार है। तो कहाँ से मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, कहाँ से रिबन नहीं दिख रहा है तो हम इनेबल कर सकते हैं, कहाँ से एक्सेल फाइल को क्लोज कर सकते हैं, क्या रोज होते हैं, क्या कॉलम्स होते हैं, कौन से वर्कशीट नेम है, कहाँ से हम वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और कहाँ से अपनी फाइल्स का नेम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये बहुत ही जरूरी है बिगनर के लिए। अगर आप धीरे धीरे काम करोगे तो सब चीजों का आपको पता हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में ये जानना बहुत जरूरी है, जिसलिए मैंने ये एक पीपीटी बना रखा है कि आप लोग देखो तो उसको जान सको। अब हम इसी को एक्सेल में करने जा रहे हैं, तो एक्सेल में भी हम इसको आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बता देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबका वर्क काम क्या है। और यहाँ मिनिमाइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ हो रहा है कि नहीं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, रिस्टोर हो रहा है कि नहीं, एक्सेल का हेल्प आ रहा है कि नहीं, वर्कबुक नेम आ रहा है कि नहीं। तो हम एक्सेल्स में चलते हैं। ये फ्रेंड्स देखो एक्सेल्स आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसको मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप लॉग इन कर लोगे तो आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, देन इस पे क्लिक कर दो, क्लोज हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो था हेल्प के लिए, एक्सेल हेल्प, इस पे आप देखो क्लिक करो, तो अगर ऑनलाइन आप हो तो चीजें अपने आप सारी चीजें ओपन हो जाएंगी कि आपको एक्सेल हेल्प पे क्या चाहिए, चेंज द कॉलम डिटेल, रो, क्रिएट टॉप डाउन, जहां से आप खुद भी चीजों को सीख सकते हो। तो यहाँ से आप एक्सेल हेल्प पे चले गए, देन दिस वन रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक किए, ऑटो हाइड रिबन आ गया, देखो रिबन हट गया। यहाँ पे आप क्लिक करके फिर शो टैब कमांड्स कर दिया तो आप सारी चीजें शो करने लगी। ये मिनिमाइज के लिए मिनिमाइज हो गया। ठीक है, देन ये रिस्टोर, आप इसको देखो कम कर लिया, फिर ये बढ़ गया, तो ये रिस्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ये बुक वन एक्सेल है, इसको हम फाइल यहाँ से फाइल में जाके सेव एज सेव कर लेते हैं। फाइल में जाके सेव एज करके, एक्सेल ट्रेनिंग है, तो हमने इस फाइल का नाम डाल दिया एक्सेल फॉर बिगिनर्स। तो देखो यहाँ पे शो करने लगा ना, एक्सेल फॉर बिगिनर्स। ठीक है, उसके बाद ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो कुछ भी डेटा, यहाँ से अंडो कर सकते हो, यहाँ से रीडो कर सकते हो, और यहाँ ये कैलकुलेट नाउ, कुछ भी कैलकुलेट करना हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ इस पे क्लिक करो, आप कुछ भी चाहिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार में, आप यहाँ से जैसे न्यू का करना हो सिलेक्ट कर लो कि न्यू खुल एक्सेस टूल बार आ जाएगा। ओपन का सिलेक्ट कर लो, आ जाएगा ऑप्शन शॉर्ट की ओपन का, ऐसे क्विक प्रिंट का कर लो। तो लाइक दिस वन आप कुछ भी कर सकते हो, शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, टच माउस मोड, सो बिलो द रिबन, मोर कमांड्स से क्लिक कर दो, आपको कमांड्स आ जाएंगे। आप यहाँ से और चीजें लेना हो, यहाँ पे जो शो कर रहा है ना, आपको कस्टम सॉर्ट लेना हो या डेटा सीट फॉर्मेटिंग लेना हो, ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया, ओके कर दो। उसके बाद आप फिर से यहाँ क्लिक करो, डेटा सीट फॉर्मेटिंग, शॉर्ट टच माउस मोर कमांड, डेटा सीट फॉर्मेटिंग, ये देखो आ गया। यहाँ से आप क्लिक करके डेटा सीट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग आ गया, फॉर्मेट सेल आ गया। तो इस तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार कर सकते हो। देन दिस वन होम इंसर्ट पेज, होम इंसर्ट पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू, ये जो है
इसको देखो ध्यान से, ये जो शो कर रहा है ये आपका टैब्स हैं। इस टैब्स के अंदर आप ध्यान से देखो, अगर होम पे क्लिक कर दो, होम पे होम पे क्लिक करो तो क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इस तरीके से चीजें आपके पास आपके ग्रुप्स बन जाएंगे। देखो ये ग्रुप्स है, ये क्लिपबोर्ड, उसके बाद ये फॉन्ट का, देन अलाइनमेंट का, देन नंबर का, देन स्टाइल्स का, देन सेल्स का, देन एडिटिंग का। ठीक है, इस तरीके से आप होम में हो। अगर आप इंसर्ट में जाओगे तो ये चीजें अब सेम, अगर आप ऐसे ही इसमें आ जाओ इंसर्ट में, तो आप यहाँ भी देखो, आपको अलाइनमेंट चेंज मिले दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रुप्स जो है इंसर्ट के अंदर टेबल्स हैं, दिस वन है, फिर एड इन्स हैं, फिर चार्ट्स हैं, स्पेलिंग स्पार्केंस हैं, फिल्टर्स हैं, लिंक्स हैं, फिर टेक्स्ट हैं, और देन सैंपल्स हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे। आप पेज लेआउट में जाओ, आप पेज लेआउट में जाओ तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स शो करेंगे। आपको ये देखो ग्रुप्स है, थीम्स, उसके बाद पेज सेटअप्स, स्केल टू फिट, सीड ऑप्शंस, अरेंज। तो इस तरीके से आपको सब ग्रुप्स मिल जाएंगे। सपोज दैट किसी ने बोला कि हमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले टैब्स में जाने होंगे, टैब्स होम में। ठीक है, उसके बाद इसका जो हमारा ग्रुप्स है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, आप देखो नंबर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है स्टाइल्स में, तब हम स्टाइल्स ग्रुप्स में जाएंगे और उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रुप्स के अंदर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टाइप्स। तो हम ऐसे पहुंचेंगे। किसी ने बोला मर्जेंट सेंटर जाना है, सबसे पहले होम जाएंगे, देन अलाइनमेंट जाएंगे, देन मर्जेंट सेंटर्स पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये है, जो ये चीजें बनी है इसको ग्रुप्स बोलते हैं। ये टैब है, ये मैंने बता ही दिया इसकी चीजों का वर्क क्या क्या। ये एक्सेल हेल्प है, रिबन डिस्प्ले है, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के लिए। यहाँ पे आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेम, जिस अकाउंट से ओपन होगा वो नेम शो करेगा। दिस इज दिस वर्कबुक फाइल नेम, और दिस वन इज ए क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, ये देखिए ये है आपका नेम बॉक्स, सेल नेम बॉक्स। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपने D5 किया, देखो ध्यान से, D5 क्लिक किया तो आपका सेल देखो D5 में पहुंच गया। आपका सेल D5 में देखिए पहुंच गया। अगर हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो D5 में पहुंच गया। अगर यहाँ D6 से D7 कर देते हैं तो D7 में पहुंच गया। तो दिस इज ए नेम बॉक्स। देन ये जो है ये फॉर्मेट फार्मूला बार है। अगर कुछ भी आप फार्मूला यहाँ पे टाइप करते हो, सपोज दैट जैसे देखो यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप किया अमित, तो इक्वल टू अमित शो कर रहा है। नहीं फार्मूला है कुछ, केवल अमित सिंह किया, देखिए आप यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे फार्मूला बार शो कर रहा है। कोई फार्मूला हम कर रहे हैं जैसे इक्वल टू 2+2, इसका रिजल्ट 4 है, बट यहाँ पे आप देखो ध्यान से तो ये फार्मूला शो कर रहा है 2+2। ऐसे ही हम कोई और फार्मूला शो करते हैं, सपोज दैट ये into 2,
तो अब यहाँ रिजल्ट 8 है, बट यहाँ पर देखो D14 इंटू 2, तो दिस इज ए फार्मूला बार। ओके गाइज, उसके बाद ये जो है, ये सारे के सारे जो ABCDEFGHITU ये जितने भी शो कर रहे हैं ना, ये हमारे कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये रो है। और एक चीज ध्यान रखो, जहां कॉलम और रो, हमने उसे पीपीटी में बताया था, जहां कॉलम और रो मीट करते हैं, सपोज दैट ये एफ कॉलम है, एफ कॉलम से हम यहाँ लाते हैं और 11 रो को यहाँ लाते हैं, तो ये जो मीट कर रहा है ना, ये इसको बोलेंगे एफ एफ ये जो मीट कर रहा है ना, इसको, ये सेल है, इसको सेल को देखो, आप ध्यान से देखो F11 आ रहा है, तो इसको हम सेल बोलेंगे। और जहां पे कॉलम और रो मैच करता है, मीट करता है, वो सेल होता है F11, सॉरी वो सेल कहलाता है। और F11 अगर कहीं भी मीट करना हो, H10, तो H क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो तो H ये है, H10, 10 कहाँ है, यहाँ तक, और ये 10 है, यहाँ से ये खींचेंगे तो ये H10 आ जाएगा। ये जो सेल है ये H10 होगा। ऐसे ही आप इस पे क्लिक करके कहीं भी जा सकते हो, और ये फार्मूला बार हो गया सेल। अब नीचे आ रहे हैं, ये जो है, ये जो वर्कबुक नेम है, और वर्क ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है, इसको मल्टीपल हम कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टीपल वर्कशीट कर सकते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, और इसको हम रो से कर्सर से आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए, सीट 4 को आगे कर लिया, सीट 5 को सबसे पहले ले आया, सीट 1 को आगे कर दिया, तो इस तरीके से सीट 1, सीट 5, सीट 3, सीट 4, सीट 1, तो हम कर सकते हैं, सीट 1, सीट 2, तो इस तरीके से हमने ले आया। और साथ में अब इसका नेम देना हो सीट्स का, तो आप इंटर राइट क्लिक करके यहाँ रीनेम पे जाके आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। सपोज दैट सीट 1 को आप दिल्ली दे दो, ठीक है, इंटर कर दो। सीट 2 पे जाके आप यहाँ पे रीनेम कर दो, मुंबई दे दो, ठीक है। सीट 3 पे जाके इंटर करके आप यहाँ पे कोलकाता दे दो। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और आप एक शॉर्ट की बताता हूँ, सीट का नाम देने के लिए आप सीट 4 सिलेक्ट करो, Alt-O-H-R क्लिक कर दो, तो ध्यान रखना Alt-O-H-R, Alt प्लस O, सॉरी, Alt प्लस O प्लस H प्लस R, प्लस R क्लिक करोगे, तो आपका ये सीट, अगर इसको आप क्लिक करोगे, सीट सिलेक्ट करके आपने सीट सिलेक्ट किया, और देखो Alt-O-H-R आप क्लिक करोगे, तो ये ऑटोमेटिक सीट, अभी सीट से बाहर हो ना, Alt-O-H-R करोगे तो सीट ऑटोमेटिक रीडिंग हो जाएगा। और यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हो, सपोज दैट मैं इसको गुड़गांव दे दूं। अब ऐसे ही फिर इंटर कर दो। फिर अगली सीट पे जाना हो ना, आप एक सीट से दूसरी सीट पे जाना हो, तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन, सॉरी ऑल्ट साथ नहीं, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, पेज अप, पेज अप में बैक हो जाएगा, पेज डाउन में आगे की सीट जाएगा। मींस अगर इसको हम कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे या पेज डाउन करेंगे, तो अगर हम गुड़गांव वाली सीट पे हैं, गुड़गांव वाली सीट पे हैं और हमको सीट 5 पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे। और हम सीट 5 पे हैं, गुड़गांव में, कोलकाता, मुंबई पहुंचना, दिल्ली पहुंचना है, तो हम सीट पेज अप करेंगे और हम दिल्ली पहुंच गए। अब यहाँ पे हम इसको रीनेम चेंज करना है, तो Alt-O-H-R करके हम इसको, दिल्ली से हम नोएडा करना चाहते हैं, तो नोएडा कर दिए। तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो। मैंने शॉर्ट की बता दिया रीनेम का। आप इस वर्कबुक में अप डाउन कर सकते हो। आप इधर से मतलब नोएडा से मुंबई, कोलकाता, गुड़गांव, सीट 5 तक जाना हो तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करना, ऊपर की ओर आना है कंट्रोल प्लस पेज अप करना। और साथ साथ में एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि एक्सेल में आप ये देखो, यहाँ पे जो है, जस्ट 1 मिनट,
ये शो कर रहा है। ये क्या है, इस एक्सेल को जूम इन और जूम आउट करने के लिए। अगर अगर आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से अगर हम ऊपर करेंगे इसको ऐसे, देखिए ये जूम जूम आउट हो रहा है, और इसको नीचे जाएगा तो जूम इन हो रहा है, और ये बीच में करेंगे तो सही होगा। प्लस पे भी आप क्लिक करेंगे, देखो 150 160 70, यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जूम इन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, इसको जूम आउट जूम इन के लिए काम है। ये पेज ब्रेकअप व्यू यहाँ पे आ रहा होगा, पेज का ब्रेकअप कर सकते हो, इस तरीके से पेज का ब्रेकअप व्यू आ गया। फिर से तो ये था एक्सेल। तो ये चीजें हमने चीजें आपको सारी चीजें बता दी हमने, ये क्लिक कवर किया, ये कवर किया, फिर हमने दिस वन कवर किया, फिर ये क्विक एक्सेस टूल बार कवर किया, उसके बाद हमने ये टैब्स कवर किया, देन रिव्यू कवर किया, देन नेम बॉक्स कवर किया, देन फार्मूला बार कवर किया, देन आपके कॉलम्स सेल्स, कॉलम्स रो कवर किया, देन सेल्स कवर किया जहाँ कॉलम और रो मीट करते हैं। उसके बाद वर्कशीट कवर किया, वर्कशीट के नेम का शॉर्ट की बताया आपको, अल्ट ओ एच आर। देन आपको वर्कशीट से अप डाउन करना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये इन्फिनिट सीट होती है। अब यहाँ पे एक चीज बच रहा है जो अभी हम डिस्कस नहीं किए, हम ये जो फाइल है इस पे क्लिक करेंगे, जस्ट एक मिनट ये साइज कीजिए, ये हटा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा इजिली आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब इस फाइल पे क्लिक करो तो यहाँ से इन्फो पूरा चीज मालूम चलेगा। इन्फो प्रोडक्ट वर्कबुक, अपनी एक्सेल वर्कबुक को अगर पास प्रोडक्ट करना आप यहाँ से कर सकते हो, चेक पर इशू को इशू जा रहा हो तो, मैनेज वर्जन करना हो तो यहाँ से वर्जन कर सकते हो, ब्राउजर व्यू ऑप्शन कहाँ पे करना हो कर सकते हो। देन इसके बाद न्यू, अगर कोई नया एक्सेल बुक ओपन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो न्यू, कंट्रोल एंड भी कर सकते हो, अभी मैं पीपीटी में बताऊंगा। देन यहाँ से ओपन, पुरानी एक्सेल बुक जिस पे आप काम कर रहे हो रिसेंट पे आप ओपन कर सकते हो। देन यहाँ सेव, इस एक्सेल बुक को आप सेव कर सकते हो। देन सेव एज, अगर इसको किसी और नाम से सेव करना हो तो आप सेव एज कर सकते हो। ठीक है, देन आप प्रिंट्स का ये है, यहाँ पे आप कंट्रोल पी कर सकते हो, शॉर्ट की होते हैं कंट्रोल पी। देन आप प्रिंट के लिए कर सकते हो कंट्रोल पी, देन शेयर्स कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट्स का एक चीज देखो आप ध्यान से, एक्सपोर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हो, चेंज फाइल टाइप कर सकते हो, वर्कबुक 97 2003, ओपन डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, टेम्पलेट, मैक्रो में इनेबल कर सकते हो, बाइनरी वर्कबुक में कर सकते हो, देन क्लोज कर सकते हो। तो देन अकाउंट और ऑप्शंस का क्लिक है, ऑप्शंस का ऑप्शन है, इस तरीके से आप फाइल्स में जाके आपके मल्टीपल ऑप्शंस है। तो ये जो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक्सेल्स में पूरी चीजें बता दी। अब जो मैं एक पीपीटी में लाके बना के दिखाया था कि ये टैब है, ये रिबन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, और ये फंक्शंस हैं, ये सेल्स हैं, ये कॉलम, ये रो, तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिकली ही बता दिया जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये बेस था एक्सेल का, एक्सेल फाइल ओपन करना, और एक्सेल फाइल ओपन होने के बाद एक्सेल्स के जो सारे कॉलम्स थे, टूल्स थे, रिबन थे, वो आपको समझ में आना चाहिए था। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट चल रहे हैं थोड़ा सा और डिप में, थोड़ा सा और चीजें हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये है ऑफिस बटन। अभी हमने इस पे आपके साथ डिस्कस कर लिया, एक्सेल जो फाइल ओपन था ना,
वहां पे हमने एक एक चीज पे डिस्कस किया है, फिर भी हम एक बार फिर से हम इस ऑफिस बटन पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑफिस का बटन है उस पर क्या, आप ध्यान से देखो, ये ऑफिस के बटन का जो पूरा बना हुआ है, मैंने भी फाइल में गया था ना, न्यू ओपन सेव सेव एज, तो ऐसे ही न्यू टू ओपन ए न्यू वर्कबुक, कंट्रोल एन कर सकते हो, ओपन टू ओपन एक पूरा डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल ओ, सेव टू सेव ए डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस, सेव एज टू सेव कॉपी डॉक्यूमेंट, F12 कर लो, प्रिंट के लिए टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पी, प्रिपेयर एक्सपोर्ट टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अनदर फॉर्मेट, मैंने बताया था जैसे पीडीएफ में चेंज करना हो तो, शेयर सेंड टू सेंड शेयर ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू अदर पीपल, जो फाइल है उसको शेयर करना हो कहीं भी किसी दूसरे लोकेशन पे रखना हो या सेंड करना हो और शेयर करना हो तो कर सकते हो। पब्लिश टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट टू अदर पीपल, अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी और अदर पीपल के साथ पब्लिश करना हो। क्लोज टू द क्लोज डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स और इस वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W। तो ये ऑफिस बटन का था जो मैंने प्रैक्टिकली भी अभी एक्सेल में पीछे बताया और यहाँ पे पीपीटी में है, तुम और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सेल कर्सर। एक्सेल कर्सर में 3 होते हैं, सिलेक्शन कर्सर, मूव कर्सर, फिल कर्सर, ये मैं अभी एक्सेल में भी समझाऊंगा। देन ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट कॉलम करने के होने के लिए आपको देयर आर 3 ऑप्शन, सेलेक्ट कॉलम एंड डबल क्लिक, select column and alt plus O plus C A, then select column alt plus H, then O and then I, और ऑटो फिर रो हाइट, अगर जो रो हाइट है उसको फिट करने के लिए अब मैं 2 ऑप्शन दिया हुआ हूँ, सिलेक्ट रो एंड मैनुअल फिट विद द कर्सर, सिलेक्ट रो देन ऑल्ट प्लस एच देन ओ एंड देन ए, तो आपका ऑटो फिट हो जाएगा। तो इस पे हम इन तीनों चीजों को समझने के लिए हम एक्सेल में चलते हैं, तो ज्यादा थोड़े अच्छे से समझ में आएगा कर्सर का काम क्या है और ऑटो फिट कॉलम में क्या होता है, ऑटो फिट रो हाइट में क्या होता है। तो ये एक्सेल फाइल ओपन हो गया है, यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सेल कर्सर को हम समझते हैं, एक्सेल कर्सर कैसे करेंगे। तो एक्सेल कर्सर को अगर समझना हो तो एक्सेल के कर्सर, सपोज दैट ये कर्सर है, इसको कर्सर को मैंने 3 ऑप्शन दिया था वहां पे, जो मेरा तीनों ऑप्शन था सिलेक्शन कर्सर, मूव कर्सर, फिल कर्सर। तो सिलेक्शन कर्सर जो सबसे पहला है, तो कर्सर को सिलेक्ट करने के लिए देखो ये जो सिलेक्ट है, अगर आपको करना हो तो यहाँ से आप क्लिक करके इस तरीके से माउस को करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपने एक्सेल को कर्सर को सिलेक्ट किया ये पूरी तरीके से। आप अगर इसको आप माउस से भी करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, इसको आप चाहो तो आप शॉर्ट की यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ आप राइट वाला करो और फिर बॉटम का आप कर लो। तो इस तरीके से एक्सेल कर्सर जो है, कर्सर के थ्रू आप सेलेक्ट कर लोगे सेल्स को। देन उसके बाद हमारा क्या था, मूव कर्सर। कर्सर को मूव कैसे करना है, सपोज दैट यहाँ पे F5 लिखा है, सपोज दैट यहाँ पे मैंने ऑटो फिल और देन ब्लैंक, ये अब इसको मूव करना है। तो आप ध्यान दो, आप जब ये सेल सिलेक्ट है यहाँ तो राइट हैंड पे छोटा सा बना हुआ है, इस पे पकड़ो इसको और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट 1 मिनट, अब देखो मूव कर रहे हैं, इसको जहां भी मूव करना हो, सपोज दैट मुझे AC5 में करना हो तो यहाँ लागे, A11 में करना हो यहाँ ले आएंगे, A7 में करना हो या मुझे T2 में करना हो हमने यहाँ ले आए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ मूव हो गया। ऐसे ही इसको मूव, यहाँ ब्लैंक है, इसको भी हम यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो देखो आप ध्यान से देखना, पहले W7 था तो W8 में मूव हो गया। फिर मुझे इसको मूव कहीं करना हो, सपोज दैट मुझे इसको AF13 में मूव करना हो तो हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। मूव पहला हो गया सिलेक्ट कर्सर, इसको सिलेक्ट किया, देन मूव कर लिया। अब थर्ड जो है हमारा है फिल कर्सर। अगर इसमें कुछ फिल करना हो यहाँ पे डबल क्लिक करो, कुछ भी लिखना हो जैसे टाइप के लिए D, देन डबल क्लिक किया, यहाँ ABCD, देन डबल क्लिक किया ZADB, देन डबल क्लिक किया MS
धोनी जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा एक्सेल कर्सर को हम कैसे, एक्सेल कर्सर में हमारा सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन, देन मूव और तीसरा फिल। तो ये तीनों चीज समझ में आ गया। ये बहुत ही छोटी चीज है, बड़ी छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं एज ए बिगनर, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो गई उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट हमने जो बात किया था ऑटो फिट कॉलम। तो ऑटो फिट कॉलम नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ऑटो फिट कॉलम। तो जो कॉलम है उसको ऑटो फिट करने के लिए हमने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पे, पीपीटी में तीन ऑप्शन दिए हुए थे। तो सबसे पहले था सिलेक्ट कॉलम, जस्ट 1 मिनट, हमने जो तीन ऑप्शन दिया था दिस वन, पहला था सिलेक्ट कॉलम एंड डबल क्लिक। कोई भी कॉलम है, जैसे ये कॉलम है, यहाँ पे कुछ भी टाइप है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम न्यू न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद आई एंड यू बोथ आर न्यू एम्प्लॉय इन डिफर, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यू आर गुड बॉय, यू आर लकी बॉय, यू डू नॉट हैव वर्क। अब ध्यान दो, आप ये कॉलम है, इस कॉलम में हम ऑटो फिट कॉलम करना है, फिर कॉलम को फिट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम, हमने कॉलम सिलेक्ट किया और डबल क्लिक यहाँ किया, तो देखो ये ऑटो फिल हो गया, ओके। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बोला था, सिलेक्ट कॉलम एंड ऑल्ट ओ सी ए। तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया, ऑल्ट ओ सी ए किया तो फिट हो गया। थर्ड क्या बोला था, सिलेक्ट कॉलम ऑल्ट एच देन ओ देन आई, तब भी फिट हो गया। तो जो तीन फार्मूला आप किसी को भी यूज कर सकते हो, जो आपके ऊपर, जो जल्दी से आप कर सको, जो आपको स्टार्टिंग में तो आप इस पे करना सिलेक्ट कॉलम एंड डबल क्लिक, देन इन दोनों में कोई भी क्लिक कर लेना जो आपके हाथ में बैठ सके, ठीक है। तो ये था ऑटो फिट कॉलम, ये हो गया। देन थर्ड है ऑटो फिट रो हाइट। तो ऑटो फिट रो हाइट पे हम बात करेंगे अभी। और इसमें जो हमारे हम दो बताए थे, वो हमने आपको बताया था सेलेक्ट कॉलम एंड डबल क्लिक, सॉरी दिस वन, select row and manual fit with the cursor. अब suppose that अब suppose that यहाँ पे इसको ए ये किया है। अब इसको हम कह रहे हैं कि इसका जो रो हाइट है ये ऑटो फिट हो जाए, इसको हमें करना ना पड़े। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक नहीं करेंगे, ये देखो आपको दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इसको हम खुद ही हाइट को मैनुअली फिट करेंगे। देखो हाइट कम किया तो ये फिट हुआ, कम ज्यादा हो गया। अब देखो ध्यान से, हाइट कम अब कम ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से मैनुअली, या फिर आप सिलेक्ट रो करके ऑल्ट एच देन ओ देन ए, तो ये ऑटो फिट हो गया।
क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो ये लेगा ही। ऑटो फिट सेंस मतलब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ठीक है बीबी, तो इस तरीके से था। तो इस रो को हमें ऑटो फिट करना है, तो आप क्लिक करके इस पे कर्सर को अप डाउन कर लो तो ये ऑटो फिट हो गया। ठीक है, अब सपोज दैट इसको बहुत सारा डेटा हो तो आप रो को सिलेक्ट करो, ऑल्ट एच ओ ए, तो ऑटोमेटिक देखिए ये रो हाइट फिट हो गया। तो ऑटो फिट रो हाइट भी हो गया। और उसके बाद हमने बात किया था ऑटो फिट कॉलम, वो भी कर दिया और एक्सेल का कर्सर भी कर दिया। तो गाइज हम आगे चलते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो फ्रेंड्स हमने एक्सेल कर्सर, ऑटो फिट कॉलम और ऑटो रो हाइट को हमने इस चीज पे डिस्कस कर लिया, और ये कैसे काम करता है ये भी हमने प्रैक्टिकली देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं थोड़ा बताऊंगा। वर्किंग विथ सेल्स, टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट्स, कट एंड पेस्ट करने के लिए, टू कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट्स। तो सेलेक्ट द सेल्स और सेल्स यू विश टू कट, क्लिक द कट कमांड इन द clipboard groups on the home tab, then select the cells or cells where you want to paste the information। जहाँ आप कट करो और जहां उसको इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करना वहां पे आप पेस्ट कर दो। क्लिक द पेस्ट कमांड, द कट इन्फॉर्मेशन विल बी रिमूव एंड नाउ अपेयर इन द न्यू सेल्स। जहां से कट करोगे वहां से वो रिमूव हो जाएगा, और जहां पेस्ट करोगे वहां पर वो आपका हो जाएगा। तो कट करने के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, पेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी। आप ये मतलब कट कहीं से कट करना हो सेल से आप कंट्रोल एक्स भी कर सकते हो, और माउस का भी यूज करके राइट क्लिक करके कट करके और फिर जो दूसरे सेल पे जाके कंट्रोल बी कर सकते हो माउस का यूज करके। ऐसे ही टू कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट, सिलेक्ट द सेल, सेल को सिलेक्ट करके सेल्स भी से कॉपी जो कॉपी करना चाहते हो, क्लिक द कॉपी कमांड, कॉपी कमांड पे क्लिक करोगे एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, होम टैब में जाओगे, सिलेक्ट द सेल और सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट, जहां उसको पेस्ट करना चाहते हो उस इंफॉर्मेशन को आप पेस्ट करोगे। द क्लिक द पेस्ट कमांड, पेस्ट कमांड पे क्लिक करोगे, द कॉपीड इंफॉर्मेशन विल बी नाउ अपेयर इन द न्यू सेल। ये न्यू सेल में ओपन हो जाएगा। हमने आपको कंट्रोल एक्स बता दिया, कंट्रोल बी पेस्ट का, तो उसका एक शॉर्ट की और होता है कॉपी का, कंट्रोल प्लस सी। तो आप माउस का यूज करके या शॉर्ट की यूज करके आप कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन जस्ट 1 मिनट, देन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। एक फर्स्ट टू फॉर्मेट टेक्स्ट, टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलियन और अंडरलाइन। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक ऑन लेफ्ट click on cell to select it or drag or cursor over the text in the formula bar to the selected, click the bold, italians और underline command। मतलब आपको फॉर्मेट करना हो, किसी को बोल्ड इटैलियन करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो आप लेफ्ट क्लिक करो, सेल को सिलेक्ट करो, ड्रैग करो योर कर्सर ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाओ इन द फार्मूला बार, फार्मूला बार में जाके वहां से सिलेक्ट करो, वहां पे बोल्ड इटैलियन अंडरलाइन है। इसको आप शॉर्ट की में भी कर सकते हो। अगर आपको बोल्ड करना है, बोल्ड करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, इटैलियन करना है तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस आई। अगर आपको अंडरलाइन लाना है तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस यू। तो आप इन शॉर्ट की का यूज करके भी आप कर सकते हो, और जो जैसे यहाँ बताया गया है माउस का यूज करके भी कर सकते हो। देन टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, अगर फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना हो तो सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू फॉर्मेट, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन
arrow next to the font size style box in the home tab, select the font style from the list. तो आपको किसी फॉन्ट स्टाइल को करना हो तो आप सिलेक्ट द सेल करो, सेल यू वांट जो फॉर्मेट करना चाहते हो, लेफ्ट क्लिक उस पर ड्रॉप डाउन करो, एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल पे जाओ ऑन द होम टैब। इतनी चीजें जो आप कर रहे हो इसको आप चाहो तो आप एक चीज कर सकते हो एक्सेल में, ये जो आप चीजें कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो इसको आप एक्सेल में एक शॉर्ट की होता है कंट्रोल 1, तो आप कंट्रोल+1 क्लिक कर दो तो आपके सामने फॉन्ट स्टाइल खुल जाएगा और वहां से आप कर सकते हो। सेम कंट्रोल 1 आपके लिए यहाँ पर भी यूज होगा। नेक्स्ट है टू चेंज द फॉन्ट साइज। अगर फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो सेलेक्ट द सेल या cells you want to format, left click and drop down arrow next to the font size box, the home tab, select and font size from the list। जो ये कह रहा है मतलब सेल को सिलेक्ट करो, यू वांट टू फॉर्मेट, जो फॉर्मेट करना चाहते हो, लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन में लेफ्ट क्लिक करो, एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज में बॉक्स में क्लिक करो और होम टैब पे जाओ। तो ऐसे ही कंट्रोल 1 करोगे तो वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे फॉन्ट के लिए, फॉन्ट स्टाइल के लिए। अभी मैं बताऊंगा इस पे फॉन्ट करना, फॉन्ट स्टाइल करना, तो आप कर सकते हो कंट्रोल 1 ऑप्शन करके। देन टू ऐड ए बॉर्डर ऐड करना हो तो सिलेक्ट द सेल यू वांट टू फॉर्मेट, जो फॉर्मेट को करना है जिस पे बॉर्डर ऐड करना हो, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट द बॉर्डर्स कमांड एंड होम टैब, ए मेनू विल अपेयर द बॉर्डर ऑप्शंस का आ जाएगा, आप कर लो। इसके लिए भी एक शॉर्टकट है Alt+H+B+A, आप इसका भी एक शॉर्ट की यूज कर सकते हो, Alt +H+A। तो आपके सामने जो बॉर्डर का ऑप्शन है ओपन हो जाएगा और आप कर सकते हो। मतलब आप माउस से इतना कर्सर करने के बजाय आप डायरेक्ट ये करो तो आपका ओपन हो जाएगा। देन टू चेंज द टेक्स्ट कलर चेंज करना हो, select the cell you want to format, left click the drop down and arrow next to the text command, एक color palette the pair, select the color, format the pattern। तो आपको इस चीज को करने के लिए भी एक शॉर्ट की है गाइज, Alt+H+H। तो इस तरीके से आपके पास कलर का पूरा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा और जहां से आप कलर का फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके बाद है टू चेंज द टेक्स्ट कलर। आप टेक्स्ट कलर को चेंज करना हो वो मैंने बता दिया। टू ऐड ए फील्ड कलर करना हो तो उसके लिए भी शॉर्ट की यही है Alt+H+H। अब आ जाएगा ऑप्शन और आप करते हैं, सॉरी, जो फील्ड कलर है उसके लिए ऑप्शन है Alt+H+H, और जो टू चेंज द टेक्स्ट कलर है इसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है, मैं बताता हूँ। तो जो हमारा था टू चेंज, हम इस पे बात कर रहे थे कि टू चेंज टेक्स्ट कलर और टू ऐड फिल कलर। जो इसके शॉर्ट कीज हैं वो इस तरीके से हैं, सॉरी, Alt+H क्लिक करोगे
तो आपका ऐड ए फिट कलर के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आप उसके अनुसार फिर फिट कर सकते हो, और कलर को रिमूव करना हो तो प्लस एन कर सकते हो। तो ऑल्ट एच करोगे तो आपको फिट कलर खुल जाएगा, ऑल्ट और एफ एच करोगे तो आपको टेक्स्ट कलर के लिए भी ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरीके से हमने टू ऐड फिल कलर हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट अप्लाई conditional formatting. To apply conditional formatting, select the cells you would like to format, select the home tab, locate the styles group, click the conditional formatting command. A menu will be appear with the formatting options. उसके बाद टू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो तो क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड, सेलेक्ट क्लियर रूल्स, चूज द टू क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर वर्कशीट या और द सिलेक्टेड सेल्स। टू अप्लाई न्यू फॉर्मेटिंग, click the conditional formatting command, select the new rules from the menu. There are different rules, you can apply the rules to different particular cells. ठीक है, टू मैनेज कंडीशन फॉर्मेटिंग, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को मैनेज भी कर सकते हो। क्लिक द कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड, select the manage rules from the menu. Conditional formatting rules manager dialog box will be appear from here. You can edit and rule delete a rule या change the order of rule. तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस पे मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, और अलग से वीडियोस भी डालूंगा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। देन हम बात कर ले रहे हैं to insert row and column. The new row always appear above the select row. The new row always appear to the left of the select column. So to insert row, select the row below where you want to the new row to appear. Click the insert command in the cells group on the home tab till row will appear. अगर जो insert row करना है, इसका शॉर्ट की भी बताता हूँ, तो उसके लिए आपको रो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको न्यू रो अपेयर करना है, क्लिक द इंसर्ट कमांड, इंसर्ट काम में करना है सेल ग्रुप ऑन द होम टैब, तो रो विल बी अपेयर। इसके लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस प्लस का सैंपल सिंबल, तो इस तरीके से रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट रो करने के लिए सबसे पहले आपको रो को सिलेक्ट करना होगा, देन आपको ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो आपको रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर इंसर्ट कॉलम करना हो तब भी आपको कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा। सपोज दैट अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस यहाँ पे माइनस का सैंपल, तो इससे रिमूव हो जाएगा इंसर्ट और कॉलम। The editing field in the lower right hand corner of the active cell in Excel fill handle, when you hold your mouse over the top of it, your cursor will turn or a cursor. मैंने बता दिया था कि अभी जो एडिटिंग करने के लिए कुछ भी लोअर राइट एंड हैंड कॉर्नर में एक्टिव सेल्स को एक्सेल फिल हैंडल आप हाथ से हैंडल, व्हेन यू होल्ड योर माउस, माउस को होल्ड करते हो ओवर द टॉप ऑफ द आईटी, योर कर्सर विल बी टर्न ए क्रॉसर, आप कर्सर क्रॉसर करेगा। इफ यू हैव जस्ट वन सेल सिलेक्टेड, इफ यू क्लिक एंड ड्रैग टू फिल डाउन कॉलम या अक्रॉस across a row, it will be copy that number or text to each of the other cells. जो कुछ cells आप लिखोगे उसको आप रो क्लिक करोगे तो other cells में भी वो copy हो जाएगा। If you have two cells selected, Excel will be fill in a series, it will be complete the pattern. For example, if you put 4 in it, in two cells, the select them, the click and drag the fill handle, Excel will be continue 12 60 20 means 2 4 करोगे तो 2 4 6 8 10 4 8 किया तो 4 8 12 16 20 कर लेगा। Excel can also auto fill series of the dates, time, days of the week, month, sorting to sort in alphabetical. Excel जो है एडिटिंग कर सकता है, आल्सो ऑटो फिल करेगा डेट्स को, टाइम को, डेज को, वीक को, मंथ को, सॉर्टिंग एंड सॉर्ट अल्फाबेटिक। Then sorting, to sort in alphabetic order, select a cell in the column you want to sort. In this example we choose a cell column Q, sorry हम एग्जांपल अभी देंगे इस पे। To sort from smallest to largest, select a cell in column you want to sort, ठीक है। क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड एडिटिंग ग्रुप, इसके लिए भी हम सॉर्ट पे आपको बताएंगे।
देन फंक्शन, हम फंक्शन में तब जा रहे हैं जब हम ये सॉर्टिंग का एग्जांपल, एडिटिंग फील्ड का एग्जांपल, टू इंसर्ट रो एंड कॉलम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, वर्किंग विद सेल्स, इनकी हम अभी एक्सेल्स में फार्मूला दे दे, तब हम उस पर आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पीपीटी में वर्किंग विद द सेल्स, जहाँ पे टू कट पेस्ट, टू कॉपी पेस्ट, ठीक है, टू फॉर्मेट बोल्ड, इटालियन एंड अंडरलाइन, change font style, change font style, change font size, to add a border, to add a text color, to add fill color, conditional formatting में apply, remove conditional formatting, apply new formatting और manage conditional formatting। उसके बाद to insert column and rows, to remove columns and rows, then editing cells में हमने एडिटिंग फील्ड्स में डिस्कस किया और उसके बाद सॉर्टिंग पे डिस्कस किया। तो हमने ये पीपीटी में भी डिस्कस किया। अब हम इन चीज़ों पे हम एक्सेल में अभी वन बाय वन एक एग्जांपल के साथ हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, जिससे कि और अच्छे से डेप्थ में इसके बारे में जान, क्योंकि पीपीटी में तो मेंशन किया हुआ है, आप उसको देख के आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। बट मैं एक एग्जांपल वर्किंग विद सेल्स में कट पेस्ट का, कॉपी पेस्ट का, फॉन्ट बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट साइज कैसे होगा, टू ऐड ए बॉर्डर, टू ऐड ए टेक्स्ट कलर, टू ऐड फिल कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई फॉर्मेटिंग, रिमूव फॉर्मेटिंग, अप्लाई न्यू फॉर्मेटिंग और मैनेज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इन टू इंसर्ट कॉलम एंड रो कैसे होता है, टू रिमूव कॉलम एंड रो कैसे होगा, फिर एडिटिंग फील्ड्स क्या होता है और सॉर्टिंग कैसे होगा। तो इन चीजों पे एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा भी, तो जिससे कि आपको डीपली और इस पे पता हो। उसके बाद हम फंक्शंस पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वर्किंग विद सेल्स में काम करते हैं, टू कट एंड पेस्ट। अब एक चीज देखो, सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है MAJ और मेजर, इसको यहाँ से कट करना है U4 से और मुझे A5 में पेस्ट करना है। ठीक, तो यहाँ से कट के लिए हमने क्या बोला, आप राइट क्लिक करो, यहाँ से कट सेलेक्ट करो, ठीक, या आप होम पे जाओ, होम से यहाँ से कट सेलेक्ट करो, या इसके अलावा आप शॉर्ट की यूज करो Ctrl+X। ठीक, तो इस तरीके से कट हुआ और हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ आने के बाद आप राइट क्लिक करो, यहाँ से इंसर्ट कट सेल कर दो, ये हो सकता है, या फिर पेस्ट कर दो आप, पेस्ट, ओके, आप पेस्ट कर दो, या फिर आप यहाँ से आप यहाँ पे देखो होम में जाके यहाँ पेस्ट कर दो। अदरवाइज आपका शॉर्ट की है Ctrl+V, ये पेस्ट कर दो। तो आप देखो आप यहाँ से कट होके यहाँ पेस्ट हो गया। अब सपोज दैट इसको ही कॉपी पेस्ट करना था, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हम सेल को सिलेक्ट किए, इंटर किए, यहाँ से कॉपी पे क्लिक किए। अदरवाइज आप सेल सेलेक्ट करो, आप होम पे जाओ, होम से यहाँ कॉपी पे कॉपी कर लो, ठीक, या Ctrl+C जो शॉर्ट की है वो कर लो। अब मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके आप पेस्ट ऑप्शन में जाके पेस्ट कर सकते हो, ठीक, या फिर आप यहाँ होम पे जाके यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज उसके अलावा एक ऑप्शन और है Ctrl+V, आप पेस्ट कर लो। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट का ऑप्शन जो एग्जांपल था वो दे दिया। अब हम इसको यहाँ रखते हैं जनरल, सॉरी स्पेलिंग गलत है, रैंक, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, फाइनल। ठीक, अब हम क्या है, इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे, टू फॉर्मेट बोल्ड में, इटैलियन में, अंडरलाइन में। इसके लिए क्या बोला, आप जिसको सपोज दैट इसको बोल्ड करना है, मुझे सेकंड को बोल्ड करना है, तो इस सेल को सिलेक्ट किया, बोल्ड करना है, तो क्या करना होगा आपको, आप यहाँ से क्लिक करके आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद जस्ट
तो जैसे कि आप लोग अभी मैंने कट कॉपी किया, सपोज दैट इसको कट, एक मिनट, यहाँ से कट करना हो मेजर्स को, तो यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दो। सपोज दैट इसको कॉपी करना हो यहाँ से, तो अब यहाँ कॉपी करके यहाँ पे आप U4 में पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से सपोज दैट मेजर को भी कट करना हो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो। तो ये अब नेक्स्ट जो था हमारा बोल्ड, हमें सपोज दैट हमें सेकंड को बोल्ड करना है, तो इसको बोल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले आप होम पे जाना होगा। होम के बाद ये कर्सर आ रहा है, इस पे फॉन्ट में हमें वी पे क्लिक करना होगा, तो हमारा ये बोल्ड हो जाएगा। और इसको अगर ये इटालियन करना होगा तो आई पे क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन देना हो तो यू कर देंगे। इस तरीके से आप किसी भी चीज में करना हो तो ये कर लेंगे। उसके अलावा हमने एक शॉर्टकट बोला था कि सपोज दैट फर्स्ट को हमें करना है तो कंट्रोल 1 कर दो क्लिक, तो आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट पे जाओ, बॉर्डर्स पे, फिल, प्रोटेक्शन और अलाइनमेंट, ठीक है। तो आप फॉन्ट पे गए। अब इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, जस्ट 1 मिनट, आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। उसके बाद आप ओके इंटर कर दो, तो बोल्ड हो गया। ऐसे ही आपको अगर इटालियन करना तो उस पर क्लिक कर दो, इंटर कर दो, ये हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट इजिली यहाँ से आप यहाँ से कर लो इसको सिलेक्ट करके। उसके बाद आपको फॉन्ट साइज करना है। अब इसकी सपोज दैट इसकी साइज में बढ़ाना हो तो होम पे जाओ, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। देखो 16, 20। इसके अलावा आप यहाँ बगल में है क्लिक, इस पे भी आप करके प्रेस करके साइज बढ़ सकता है, साइज डाउन हो सकता है इससे, ठीक है। इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करो, आप जिस भी फॉन्ट स्टाइल में चाहिए आप कर सकते हो। यहाँ से हिंदी के फॉन्ट स्टाइल भी होते हैं, जो हिंदी में टाइपिंग करना हो तो आप नीचे से ले सकते हो। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो इसमें है, आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो। आपको फॉन्ट चेंज करना हो इसमें फॉन्ट में कर सकते हो। तो आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन टू ऐड ए बॉर्डर, अब इसमें बॉर्डर हमें ये है, इस पे बॉर्डर ऐड करना हो तो होम पे जाओ। होम पे जाने के बाद आप ये कर्सर है, इस पे क्लिक करो, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, जो बॉर्डर लेना हो, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, थिक बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर लेना तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया, ठीक है। अब ऑल बॉर्डर लेने का एक शॉर्ट की होता है, ऑल्ट एच देन बी। उसके बाद ये आपके बॉक्स खुल जाएगा, जो चीज चाहिए वो अपने शॉर्ट क्लिक कर दो। ऑल बॉर्डर करना तो एक क्लिक कर दो, ठीक है। ऑल्ट एच बी। आपको हमको टी, थिक बॉक्स बॉर्डर करना है तो टी कर दो। तो इस तरीके से आप कर लोगे। देन ऐड टेक्स्ट कलर, अब इसमें मुझे कोई टेक्स्ट कलर करना हो, सपोज दैट इसको जो टेक्स्ट है इसका कलर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले होम, देन फॉन्ट स्टाइल में आपको कलर में जाना है, और जो कलर चाहिए आप वो कलर आप यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सपोज दैट हमें ये कलर चाहिए या येलो चाहिए तो येलो पे क्लिक करें। अब ऐसे ही हमको रैंक का कलर चाहिए तो शॉर्ट की हमने बताया था, ऑल्ट एच देन एफ, सॉरी, ऑल्ट एच देन एफ सी, एक मिनट, ऑल्ट एच देन एफ सी। इस तरीके से आपके कलर का बॉक्स खुल गया। अब इसमें अपने माउस से अप डाउन करके जो कलर चाहिए आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप कर्सर से लेफ्ट राइट अप डाउन करके, तो हमें ये कलर चाहिए तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इस बॉक्स को, ये हो गया टू ऐड टेक्स्ट कलर, टू ऐड फिल कलर। सपोज दैट मुझे ये बॉक्स फाइनल जो है इसको हमको फिल करना है, तो यहाँ फिल करने के लिए आप से एक रास्ता ये होम पे जाके आप ये यहाँ से फिल कर लो, जिस भी कलर में चाहिए उसमें वो फिल हो जाएगा। सपोज दैट मुझे इस कलर में फिल करना हो। अब इसके लिए शॉर्ट की भी तरह से, जैसे ये मेजर है, इसको फिल करना है तो ऑल्ट एच देन फिर एच, इस तरीके से बॉक्स खुल गया। राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके आप, राइट लेफ्ट करके आप जो कलर चाहिए आप वहां से कलर को फिल कर सकते हो, ठीक। अब देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बाद हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है। तो नेक्स्ट था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम थोड़ा सा कुछ चीजें यूज काउंट कर लिख दे रहे हैं जिससे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेल है, यहाँ पे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है। उसके लिए क्या बोला था, आप होम पे जाओ, होम के बाद आपके स्टाइल्स में जाओ, स्टाइल्स में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हाईएस्ट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट्स, न्यू रूल, यहाँ से क्लियर रूल कर सकते हो, यहाँ से मैनेज रूल कर सकते हो। तो मैं कोई रूल्स बना रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने रूल बनाया
ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 नहीं, ग्रेटर देन 18 से जो ज्यादा होगा वो हमारा लाइट रेड फिल में फिल होगा, ठीक है। 18 से ज्यादा होगा तो हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट नहीं किया था। अगर हम ये पूरा सिलेक्ट किए, उसके कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल ग्रेटर देन 18, ठीक है। 18 से ज्यादा जो होगा उसको रेड टेक्स्ट में करना है, तो ये देखो रेड टेक्स्ट में है। यहाँ से आप कुछ और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। 18 से ज्यादा है या लेस देन है तो हम उसको लाइट, हम उसको येलो फिल कर लेंगे। ओके, इसमें और भी हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, हाईलाइट बिटवीन, मतलब 10 से 15 के बीच में है तो हम इसके लिए कोई और कलर कर सकते हैं, ग्रीन विद डार्क, ये कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशन लगा हुआ है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 22 34 है, ये है। अगर हमने क्या किया था, जो भी 18 से ऊपर है तो हमने यहाँ पे 18 सबसे पहले ये लगाया था 18 से ऊपर, और उसके बाद दूसरा लगाया था कि 10 से 15 के बीच में जो होगा वो कलर होगा, और जो 18 से कम होगा ये कलर होगा। तो 3 कंडीशनर है, कंडीशन फॉर्मेटिंग लग गया। अब इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद अप्लाई हो गया, इसको रिमूव करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप क्लियर रूल कर सकते हो। क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फॉर एंटायर सीट जिसमें पूरा लगा हो या सिलेक्टेड जो किया उस पे से आपका हट जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो। न्यू रूल कुछ करना हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, मैनेज रूल के लिए यहाँ जा सकते हो, यहाँ से आप रूल मैनेज रूल कर सकते हो, बना सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें डीपली है जो मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा, यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद टू इंसर्ट रो एंड कॉलम, सपोज दैट ये रो है, इस कॉलम है, इसमें मुझे एक इंसर्ट करना, तो ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो ये सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इसी को अगर अब मैं शॉर्ट की में दिखाता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट की से ओपन। ऐसे ही हम इसको सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम हो गया, रो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक रो और करना है तो इंसर्ट किया है, रो हो गए। सपोज दैट यहाँ से इंसर्ट किया है तो इंसर्ट हो गया रो। अब यहाँ पे हमें रो करना है तो हम सिलेक्ट किए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो रो इंसर्ट हो गया। अब हमें इस रो को, इसको हमें फिर वो करना है तो आप यहाँ पे करके आप यहाँ पे डिलीट कर दोगे तो रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से किया तो डिलीट। लेकिन अगर इसको हमको शॉर्ट की यूज करना है तो आप ये सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ माइनस क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाएगा। सेम आप अगर यहाँ इसको रिमूव करना हो तो आप इंसर्ट करके डिलीट कर दो, रिमूव हो गया। इसको अगर करना हो तो कंट्रोल से माइनस करके रिमूव कर लो। तो आप शॉर्ट की से भी और माउस के कर्सर से भी यूज कर सकते हो। देन एडिटिंग फीलिंग, अब कोई एडिटिंग करना हो, फिल करना हो, तो सपोज दैट मैंने कोई एडिटिंग किया 2 4 3 4, तो अब देखो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा ना तो 5 6 7 8 ले लेगा, ले रहा है ना एडिटिंग फिल। ऐसे ही कोई कंडीशन यहाँ पे मैंने दिया 1 into 3 3 into 9, ठीक है। 1 into 3 3 into 3 9 9 into 3 27। तो आप देखना कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा ये। इसके बाद क्या कर रहा है, 27 का 31 प्लस 3, तो कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग कर दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 जो एग्जांपल दिया था 8 करूं तो अब देखना अगला 12 16 ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब एक ये है, जैसे मैं यहाँ अपना नाम लिखा अमित, अगर इसको मैं अभी क्लिक करूँ नीचे तो पूरा का पूरा ट्रैक करूंगा तो कॉपी पेस्ट कर देगा। ओके, देन उसके बाद है सीरीज डेटा, जैसे कोई डेट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे 1/1/2020। अब इसको अगर मैं कर्सर करूंगा तो ये सीरीज में डेट में देखो अपने आप सेल एडिटिंग फील कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मंथ, सपोज दैट यहाँ पे हमने संडे लिखा तो आप देखना यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक फिल कर दिया। यहाँ पे मैं जैन कर दिया, केवल जैन, तो आप
देखना, इसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक ऑटोमेटिक फिल करेगा, फिर से जैन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं 1919 किया, तो इसके बाद 2000 नहीं ले रहा है, 1901 1902 कर देंगे तो अब ले लेगा। सॉरी, ये देखो ईयर्स भी ले लेगा। ओके, इस तरीके से अब 1 2 3, तो ये भी ले लेगा। मंथ, डे है तो ले लिया, डेज भी ले लिया। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग जो एडिटिंग सेल के अंदर हम करते हैं तो कर सकते हैं। अब हमारा थोड़ा सा काम आता है, इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी सॉर्टिंग पे, जो लास्ट है। अगर हमें सपोज दैट मैं 1 5 9 2 8 10 13, उसके बाद हम ये भी ऊपर से डिलीट कर देते हैं, इसको ए बी नाम दे देते हैं, 19 7, ठीक है, 0 10। अब इसको सॉर्ट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सॉर्टिंग के लिए आप डेटा में जाओगे, डेटा के बाद यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद ए बी को मुझे स्मॉल स्मॉल से लार्जेस्ट ले जाना है, तो अब यहाँ पे ओके कर दो। अब देखो 0 1 2 5 8 9 10 13 19 67। अगर इसी को लार्ज से स्मॉल करना है तो इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, 67। इसको कस्टमाइज करना है अपने अनुसार, तो कस्टम लिस्ट में आप कुछ भी कर दो, मंडे ट्यूसडे में, मंडे ट्यूसडे ऐसे करना है तो आप क्लिक कर दिया, ओके, तो टॉप से आ गया 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से था। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने वर्किंग विद द सेल्स, कट पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, फॉन्ट को बोल्ड, इटालियन और अंडरलाइन में करना, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट की साइज, टू ऐड ए बॉर्डर, टू टेक्स्ट कलर, टू ऐड ए फिट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अप्लाई रिमूव न्यू फॉर्मेट और कंडीशनल को मैनेज करना, टू इंसर्ट कॉलम एंड रोज, टू रिमूव कॉलम एंड रोज, एडिटिंग फील्ड्स जो सेल्स में होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, एडिटिंग 2468 जनवरी फरवरी मार्च, देन सॉर्टिंग। इन चीजों पे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीजों ने बता दी है। इस पे हम नेक्स्ट चलते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो जिससे कि और आगे एक्सेल की चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, हमने अभी वर्किंग विद द सेल्स में और फॉन्ट स्टाइल, ऐड बॉर्डर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्ट रो, एडिटिंग सेल्स एंड सॉर्टिंग देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है फंक्शनल, हम फंक्शनल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फंक्शनल में है डेट इफ फंक्शनल। तो डेट इफ फंक्शनल कैसे काम करता है, इस पे हम पहले आपको यहाँ पे बता रहे हैं, और फिर 1 बाय 1 मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो फंक्शनल डेट इफ फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ द डेट, आप इस फार्मूला को यूज करोगे, डेट इफ, स्टार्ट डेट एंड इन डेट एंड इंटरवल। Start date, date from which you want to calculate difference. End date, date up to which you want to calculate difference. Interval, from in which you want to calculate difference. तो ये चीज है, इस फार्मूला को यूज करके जैसे नंबर ऑफ डेज निकालना हो, डेट इफ, नंबर ऑफ मंथ निकालना हो, नंबर ऑफ ईयर निकालना हो, इन फार्मूला को यूज करके आप कर सकते हो। डी से डेज, एम से मंथ, वाई से ईयर्स, वाई एम से मंथ ओवर ईयर, और एम डी से डेज ओवर month. This is that one, I am 19 years 6 19 years 6 month and 80 days old. Guys, इस तरीके से आप अभी मैं डेट फंक्शंस बताऊंगा एक्सेल में, तो समझ में वो अच्छे से आएगा। देन सम इफ का फंक्शन है कि अगर A1 से A7 5 से कम है तो उसका टोटल, A1 से A7 5 से कम है तो उसको B1 B7 से भी 5, A1 A7 से 5 से ज्यादा है, B1 B7, तो दो फंक्शंस लगाएंगे तो यहाँ पे काम करना। मीन सिंटैक्स ऑफ द सम इफ का रेंज क्राइटेरिया, सम और रेंज। तो रेंज ऑफ सेल्स ऑन विच कंडीशन आर अप्लाइड, criteria condition that define which cells will be added, sum range, actual sales to sum or note,
इफ सम रेंज इज नॉट यूज देन रेंज इज यूज फॉर सम। यहाँ पे ये देखो विदाउट सम रेंज है और ये विथ सम रेंज, जो नीचे का है विथ सम रेंज और ये विदाउट सम रेंज। तो इस तरीके से इसका भी हम एक्सेल्स में प्रैक्टिकली बताएंगे। देन उसके बाद है इफ फंक्शंस। इफ फंक्शंस में आप इफ फंक्शंस का यूज करते हो जहाँ पे लॉजिक टेक्स्ट वैल्यू इफ ट्रू इफ फॉल्स, इफ ट्रू या इफ फॉल्स का होगा। इसको भी अभी हम आपको इफ फंक्शंस का भी हम उसमें एक्सेल में प्रैक्टिकल करके बताएंगे। देन उसके बाद आता है काउंट। काउंट एक, काउंट ब्लैंक, काउंट एक। तो इसमें चार होते हैं काउंट। काउंट करने के लिए सबसे पहला जो है काउंट ओनली सेल दैट कंटेन्स नंबर। काउंट सेल सेकंड जो यूज होता है काउंट का, काउंट सेल दैट आर नॉट एम्प्टी। और काउंट ब्लैंक, काउंट सेल्स दैट आर ब्लैंक। और फोर्थ है काउंट इफ, जिसमें काउंट नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट गिवन कंडीशन। जहां हम कंडीशन देंगे वहां पे हम ये काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। इसको भी हम अभी एक्सेल में आपको वन बाय वन स्टेप समझाएंगे। देन टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस लोअर फंक्शंस अपर करने के लिए और प्रॉपर करने के लिए, कोई अगर डेटा इधर उधर हो तो उसको प्रॉपर कर सकते हो, लोअर फंक्शंस में अपर फंक्शंस में आप कर सकते हो। ये हमारा मेन इसका यूज आप स्पेलिंग्स को सही करने के लिए और फंक्शन और टेक्स्ट को फंक्शनल करने के लिए होता है। देन टेक्स्ट फंक्शन पिन है। लेफ्ट से आप कौन सा कॉलम उठाना चाहते हो, लेफ्ट से टेक्स्ट कितना नंबर कैरेक्टर्स, राइट से कितना नंबर कैरेक्टर्स, और मिड से कितना टैक्स स्टैंडर्ड नंबर और कैरेक्टर्स कितना उठाना चाहते हो। सबसे पहले रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम टेक्स्ट, जो स्टार्ट से हो रहा वहां से, और देन रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एंड ऑफ द टेक्स्ट, जो एंड से टेक्स्ट है नंबर स्पेसिफाई करोगे तो आपको कितना होगा। देन रिटर्न कैरेक्टर फ्रॉम मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के मिडिल से कितना है, तो इसमें भी हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। देन अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में होता है यूज ऑफ फंक्शंस। नाउ रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम, टुडे रिटर्न्स करंट डेट ओनली, एमओडी का रिटर्न्स ऑफ द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर, ठीक है। और देन रिटर्न्स ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ चेक करने के लिए सम एड ऑल द नंबर ऑफ सम। तो उसके बाद ट्रैक्स, उसके बाद ये है ऑडिटिंग का एक पार्ट है, फंक्शनल ऑडिटिंग। तो ट्रैक्स प्रेसिडेंट्स निकालना हो, सो एरो द इंडिकेट व्हाट सेल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल। तो ट्रैक्स प्रेसिडेंट करना हो, हमें चेक करना हो, ऑडिटिंग करना हो, फंक्शनल ऑडिटिंग, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो if in the example cells A1 and A3 affected the value of the cell C2, A1 और A3, A1 plus A3 का so इफेक्ट कर रहा है C3 को, तो cells A1 and A4, cells A1 and A4 affect the value of the cell 6, सेल 6 को कर रहा है। तो ट्रेस डिपेंड्स, सो एरो दैट, मतलब आपको ये क्या इफेक्ट कर रहा है, वो सेल, ये सेल कहाँ इफेक्ट कर रहा है तो आपको बताएगा। तो इस तरीके से आप ऑडिटिंग कर सकते हो ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो आप ऐसे ही सो एरो द इंडिकेट व्हाट सेल्स आर अफेक्ट बाय द वैल्यूज ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल। इन द एग्जांपल सेल C2 and C6 affected by the value of the cell A2 and cell C6 and cell C6, A1, A3, C2 and C6 तो अफेक्टेड है A2 एंड सेल C6। A2 जो है वो सेल में C6 से अफेक्टेड है और C6 से अफेक्टेड है बाय द सेल A4 से भी सिलेक्टेड है, A4 भी सिलेक्टेड अफेक्टेड है। तो इस तरीके से फंक्शन की ऑडिटिंग आप चेक कर सकते हो। उसके शॉर्टकट की है, तो शॉर्टकट की भी जाने से पहले हम जो फंक्शंस पे भी हम आपको बता रहे थे, सबसे पहले डेटिव फंक्शंस। तो डेटिव फंक्शंस के बारे में एग्जांपल्स हम देखते हैं क्या होता है डेटिव फंक्शंस का। तो हमको एज निकालना है, तो हम डेटिव फंक्शन हम एक्सेल में चलते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे इस एक्सेल में डेटिव फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट डेट ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल पे 1 अक्टूबर 1990। टुडे डेट का फार्मूला लगा दिया। टुडे डेट के लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हो, देखो यहाँ दिख रहा होगा, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट वन। तो आज का जो है डेट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने टुडे डेट ले लिया 18 अगस्त 2020, ठीक है। देन नंबर ऑफ डेज, तो सबसे पहले हम
नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, तो अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ डेज जो है, अब देखो नंबर ऑफ डेज का ये फार्मूला लगा हुआ है, डेट इफ B2 मतलब स्टार्ट डेट, B3 मतलब टू डे डेट, एंड डी डेज कितने हैं इन दोनों के बीच में, तो इस फार्मूला का यूज कर लेंगे हम, तो हमें डेट मालूम चल जाएगा। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, तो इससे हमें डेट मालूम चल जा रहा है कि आज की डेट क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने डेज हैं, तो 1914 डेज। सेम इसके बाद हम इस अगला है उसके नीचे मंथ्स निकालने के लिए कितने मंथ हैं, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर लेंगे, डेट इफ B2 B3 और M, तो 358 मंथ हुए, और इन दोनों डेज के बीच में बिटवीन कितने ईयर्स हैं, तो उसके लिए हम Y ईयर्स निकाल लेंगे, तो 29 ईयर्स इन दोनों डेज के बीच में हो गए। अब 29 ईयर्स, मंथ 358 और नंबर ऑफ डेज इतना है, बट किसी की एज बताना तो हम ऐसे नहीं बता सकते ना कि इतने दिन हैं हुए, इतने मंथ हो गए, इतने ईयर्स, तो उसके लिए हम बताएंगे इतने ईयर्स हुए हैं, इतने नंबर ऑफ ईयर, इतने मंथ हुए हैं और इतने डेज हुए हैं। तो यहाँ पे सेम फार्मूला है, उसके नीचे आप यहाँ जो वाई मंथ, ईयर के बाद का मंथ, मतलब जैसे ईयर आया उसके बाद बैलेंस जो मंथ है, उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे कि इतना आपका मंथ है, मतलब 29 ईयर्स के बाद आपका 10 मंथ बैलेंस है, उसके 10 मंथ के बाद जो बैलेंस डेज बच रहा है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मीन्स इतने डेज आपके बैलेंस है, मीन्स 1 अक्टूबर 1990 को किसी का स्टार्ट डेट है या डेट ऑफ बर्थ है, टू डे डेट 18 अगस्त है, तो उस एम्प्लॉय का या उस कैंडिडेट का 29 ईयर्स 10 मंथ 17 डेज होगा, मीन्स 29 ईयर्स 10 डेज 17 डेज, इसकी बात कर रहे हैं, इस तरीके से ये होगा। तो ये डेट इफ फंक्शन का फार्मूला था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन का हम यूज करेंगे, जो हमने पीपीटी में बताया था सेम ये चीज है, सम इफ फंक्शन का सम इफ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। तो इस चीज को हम देखेंगे कि कुछ क्राइटेरिया में हमारा जो सम रेंज है, सम इफ फंक्शन है, उसको हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सम इफ फंक्शन का भी एक एक्सेल में आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो सम इफ फंक्शन में हमने एक ए और बी में किया है, ये कुछ अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, सेम यूजुअल इस एग्जांपल से डाला है। तो अब सबसे पहला जो इसमें हम सम इफ का फंक्शन यूज कर रहे हैं, अब देखो सम इफ U4 से U10, मतलब दिस U4 से U10 के बीच में इतना, जो भी 5 से बड़ा है उनको ऐड करना है। तो यहाँ देखो 10 आया, तो अगर 5 से बड़ा अगर आप देखो इसमें से, तो 1 मतलब 5 से छोटा है, सॉरी बड़ा नहीं, तो आप देखो 2 3 1 और 4, तो ये टोटल मिला के 10 हुए, तो ये फार्मूला काम कर गया। देन नेक्स्ट क्या है, U5 से 10 तक जो भी 5 से बड़ा है, तो आप ध्यान से दो 5 से बड़ा कौन कौन से हैं, 9 और 7, ठीक, 5 से बड़ा है 9 और 7, तो 16 हो गया। थर्ड में क्या है, आप इसमें ये लगा है U4 से लेके U10 तक 5 से छोटा, देन B4 से लेकर B10 तक, मतलब ये इनका टोटल, और इसमें जो 5 से छोटा है, इसमें 5 से छोटा जो भी है वो 10 है, और इनका टोटल, ये ध्यान से देखो तो ये 6 है, इनका टोटल। इसमें भी फंक्शन लगा है कि U4 से लेकर U10 और B4 से लेकर B10, इन दोनों कॉलम में जो भी 5 से बड़े हैं उनका टोटल, तो 16 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो 2 4 3 छोटे हैं जो 1, और दिस वन 1 4 और 3, नहीं हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, 5 से छोटा B4 से B10,
तो गाइस इस तरीके से ये सम का फार्मूला हो गया। जो फर्स्ट है ये दिस वन इज ए विदाउट सम रेंज है, और सेकंड जो है विथ सम रेंज है। तो इस तरीके से सम इफ का फार्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है काउंट का। ये फंक्शन का फिर से यूज कर रहे हैं। सपोज दैट T5 में है, T32 में हमने 6 लिखा है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं T32 ग्रेटर देन 5, तो 5 होगा, अदरवाइज 8 होगा कोडिंग में। तो हम यहाँ 5, तो 6 जो है 5 से ज्यादा है तो 5 हुआ, अगर ये 6 जो है 5 से कम होता तो यहाँ पे 8 होता। यहाँ पे हम T भी कर सकते हैं, यहाँ पे T कर लिए, यहाँ पे फॉल्स के लिए F कर लेंगे, तो ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हैं। अगर इसको हम देखो 7 किए तो फॉल्स ट्रू हो गया, इसको हम 1 किए तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स पूरा टाइप भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम यहाँ पे अपनी डिमांड के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। फॉल्स 8 किए तो ट्रू हो गया। तो इस तरीके से इफ फंक्शन हो गया, मैं एक बार फिर से समझा दिया आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं काउंट फंक्शन में। तो सबसे पहले है काउंट, वैल्यू 1 से लेकर सपोज दैट 1 2 4 5 6 7 8 10। अब यहाँ पे हमें काउंट करना है कि टोटल कितने काउंट है। तो काउंट का फार्मूला आप ये सिलेक्ट करो और क्लिक कर दो, मतलब टोटल देखो ध्यान से, तो 6 काउंट है। अगर यहाँ पे हम ब्लैंक कर देते हैं कुछ, तो देखो काउंट क्या हो गया, कम हो गया। और काउंट ए लगाएंगे तो ब्लैंक को भी काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक एम्प्टी को काउंट नहीं करेगा। देन काउंट ब्लैंक, अगर हमें ब्लैंक को काउंट करना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पे 2 जो 2 थे वो ब्लैंक काउंट किया। सपोज दैट अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशनल काउंट इफ का फार्मूला लगाते हैं। हमें ये चेक करना है कि इसमें ये 1 कितनी बार है, और 3 5 6 8 9। हमें एक फार्मूला लगाना काउंट इफ, ये पूरा एरो सेलेक्ट कर लिए, इसको फ्रीज कर लेंगे क्योंकि इतने में ही लेना है। और उसके बाद ये देखना है कि हमारा ये जो 1 है, 1 कितनी बार है, 3 कितनी बार है। इसको अब हम बंद कर देंगे। तो हमने यहाँ चेक किया 1 4 टाइम्स है, ऐसे पूरा नीचे तक ले लेंगे काउंट इफ का फार्मूला। तो हमें ये जैसे 1 चेक करना है, 1 कितनी बार है। अब देखो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, ऐसे ही। अब उसके बाद दूसरा जैसे 3 भी देखो 4 टाइम्स है, 5 भी 4 टाइम्स है, 6 भी 2 टाइम्स है, देख लो आप दे रहा है, 7 2 टाइम्स है, देन 8 2 टाइम्स है, और 9 2 टाइम्स है। तो इस तरीके से काउंट का भी हम लोगों ने ये कर लिया, काउंट 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 ए, काउंट ब्लैंक, काउंट ए। देन अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम उस पर काम करने जा रहे हैं। जो हम नेक्स्ट बताने था आपको, हम टेक्स्ट फंक्शन बता रहे थे। सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे लिखा है अमित सिंह दिल्ली, तो इसको मुझे अपर में करना है, तो UPPER अपर, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद, तो ये अपर में हो गया। अब इसको मुझे लोअर करना है, तो LWER लोअर, LOWER लोअर, और एक मिनट इक्वल टू LOW टैप दिस वन हम लोअर कर लेंगे। सपोज दैट अब ये देखो मेरा नाम लिखा है अमित सिंह, तो ये अपर ये लोअर हो गया। ये फॉन्ट में कुछ चेंजेस, इसको प्रॉपर करने के लिए हम PROP प्रॉपर, देन सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो हमारा ये प्रॉपर में आ जाएगा। अब इस नाम के
अब इसके बाद 3 फंक्शन हो गए, लोअर, अपर और प्रॉपर। अब उसके बाद हम इस नेम से हमें राइट के 4 अक्षर चाहिए, तो इक्वल टू राइट F9 का 4, लेफ्ट का 4 चाहिए तो लेफ्ट F9 का 4, और मिड का चाहिए तो इक्वल टू MID मिड इसमें चाहिए, और स्टार्ट नंबर, जो स्टार्ट नंबर होगा मुझे 2 के बाद चाहिए, तो 2 इंटू, और उसके बाद 2 ही चाहिए, 2 के बाद 2 चाहिए क्या है। तो आप देखो ध्यान से, मिड सेकंड नंबर स्टार्ट है और 2 चाहिए तो MI, तो 2 M से शुरू करेंगे तो MI चाहिए। अगर मैं यहीं पर 6 से शुरू करता तो ऐसा ही आता, क्योंकि 6 नंबर पे ऐसा है। तो इस तरीके से राइट, लेफ्ट और मिड के अक्षर जो पता करना हो हम कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हो, तब भी आप देखो लास्ट के 4 डिजिट 5 6 7 8, स्टार्टिंग के 1 2 3 4, और मिडिल के छठे से शुरू हो रहे तो 6 2। अगर इसको 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 4 थर्ड से। अगर हम इसको मिडिल का सेकेंड से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे, जो भी स्टार्ट नंबर होगा उसको हम चेंज कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आपके टेक्स्ट फंक्शंस में अपर, लोअर और प्रॉपर, राइट, लेफ्ट और मिड ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कुछ फंक्शंस नाउ। नाउ अभी जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं NOW नाउ और ब्रैकेट बंद करते हैं, तो आप अभी क्या है, क्या टाइमिंग है, 18 अगस्त 2020 सुबह 3:19। देन टुडे, TODAY टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, तो आज क्या है 18 अगस्त। देन मोड, MOD मोड, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद नहीं आएगा, मोड से ठीक है। उसके बाद लेंथ, सपोज दैट ये हमारा इसका लेंथ चेक करना हो तो LEN लेंथ, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये लेंथ हमारा आ गया 4। देन उसके बाद हमारा है सम, सम 2 3। अगर कुछ सम करना है तो सपोज दैट सम 2 3 4 2 3 4 5, तो सम हो गया। कोई 1 2 10 5 6, अब इनका पूरा सम करना तो सम पूरा यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लो और ब्रैकेट बंद कर दो, तो ये 24। तो इस तरीके से इसका नाउ, टुडे, लेंथ और सम का फार्मूला यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शंस पे भी कवर कर लिया। फंक्शंस के जो पॉइंट्स हमने कवर किया है विथ एग्जांपल्स, वो सबसे पहले जैसे डेटेड इफ फंक्शंस, देन सम इफ फंक्शंस, काउंट फंक्शंस। इन काउंट देयर इज ए काउंट, काउंट ए मीन जहाँ एम्प्टी सेल्स को काउंट करते हैं नहीं है, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक है। देन टेक्स्ट फंक्शंस में हमने अपर फंक्शंस करने के लिए, लोअर करने के लिए, और मतलब कि राइट से हिट पता करने के लिए काउंट कितना है, राइट का कोई वर्ड उठाना हो 2 डिजिट 4 डिजिट, लेफ्ट का उठाना हो या मिड से उठाना हो, जहां से भी स्टार्ट करना, इस पे हमने बात कर लिया। जो इसके अलावा अदर फंक्शंस, जो नाउ, नाउ का फॉर्मूला यूज करके अभी क्या है, क्या टाइमिंग है और क्या डेट है। देन टुडे, आज कौन सी डेट है। लेंथ, किसी भी सेल की लेंथ कितनी है। देन सम, कुछ सम करना हो, और देन इसके बाद सम करना हो, मैं सम इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा अदर फंक्शन में, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे, कई और चीजें हैं जो मैं आगे आपको 1 by 1 एक्सेल्स में बताता रहूंगा। देन फंक्शंस ऑडिटिंग, तो हम लोगों ने इस चीज पे भी डिस्कस कर लिया। तो गाइज हमारा जो डिस्कशन अभी तक का हुआ है, अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है, वो एक्सेल कहाँ से स्टार्ट एक्सेल करते हैं, एक्सेल जो स्टार्ट होता है उसमें क्या, कौन सा रिबन है, कौन टैप है, कौन से ग्रुप्स हैं, कहाँ से जूम होता है, और जो भी शॉर्ट सामने दिख रहे हैं चीजें, कहाँ कॉलम है, कौन कॉलम नेम है, कहाँ पे फार्मूला बार है, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। उसके बाद हम लोगों ने वर्किंग विथ
सेल्स पे काम किया, जिसमें कट पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेट, सेल को फॉर्मेट करना, बोल्ड, इटैलियंस और अंडरलाइन में करना, उसके बाद फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट की साइज चेंज करना, किसी भी फॉन्ट को ऐड ए बॉर्डर करना, टू ऐड ए टेक्स्ट कलर, टू ऐड ए टेक्स्ट कलर एंड टू ऐड ए फिल कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा, जिसमें अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए, कोई न्यू फॉर्मेट रूल करने के लिए, रिमूव करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखे। देन रो और कॉलम को इंसर्ट करना और रिमूव करना शॉर्ट की के साथ। देन उसके बाद एडिटिंग फेल्स, जो फेल्स करना 2 4 6 है तो ऑटोमेटिक 10 12 लेगा, अगर जैन फेब डाल दिया तो जनवरी फरवरी मार्च पूरा ऑटोमेटिक आप ड्रॉ करोगे तो ले लेगा, डेज कर दोगे 1 2 3 तो ऑटोमेटिक ले लेगा, मंथ आप कर दोगे तो ले लेगा, डेज कर दोगे मतलब कि मंडे ट्यूसडे कर दोगे तो ऑटोमेटिक वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ले लेगा। उसके सॉर्टिंग, किसी भी रो को और कॉलम को सॉर्टिंग करना हो तो आप स्मॉल से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉल या कंडीशनल डाल के सॉर्टिंग कर सकते हो। तो हम लोगों ने इस पे का डिस्कस। उसके बाद फंक्शंस में जो अभी मैंने बताया, डेट इफ, सम इफ, फंक्शन, काउंट इफ का फंक्शन जिसमें 4 है, काउंट, काउंट इफ और काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स। देन टेक्स्ट फंक्शन, इसमें अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट मिडिल के फंक्शंस को यूज किया। देन अदर फंक्शंस में नाउ, टुडे, लेंथ, सम, डिवाइड, फैक्टर, मल्टीप्लाई फैक्टर। देन फंक्शन ऑडिटिंग पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब लास्ट में एक पॉइंट बच रहा है, शॉर्ट कीज, तो उसको फटाफट हम देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आज का ये जो वीडियोज है वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो हम लास्ट चलते हैं, शॉर्ट कीज हमने कुछ दिए हैं जो आप लोगों के लिए हेल्प होंगे एक्सेल्स में, तो हम शॉर्ट कीज पे डिस्कस। तो हम ये शॉर्ट कीज पे आ गए। जो हम शॉर्ट कीज पे हम डिस्कशन कर, मतलब डिस्कशन क्या, शॉर्ट कीज आपको बता रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले एडिट द एक्टिव सेल। अगर एक्टिव सेल्स को एडिट करना हो तो F2 कर दो। क्रिएट ए चार्ट, कोई चार्ट क्रिएट करना हो तो F11। इंसर्ट सेल कमांड करना हो तो शिफ्ट प्लस F2। फंक्शन डायलॉग बॉक्स करना हो तो शिफ्ट प्लस F3। इंसर्ट ए न्यू वर्क शीट के लिए शिफ्ट प्लस F11। नेम मैनेजर डायलॉग्स बॉक्स का नेम करना हो तो कंट्रोल F3 कर लो। मैं विजुअल बेसिक एडिटर करना हो तो ऑल्ट F11। मैक्रो डायलॉग्स बॉक्स खोलना हो तो ऑल्ट F8। हाइड करना हो सिलेक्टेड कॉलम्स तो कंट्रोल O, ठीक है। अनहाइड करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट O, ओके। देन हाइड द सिलेक्टेड रो करना हो तो कंट्रोल 9। अनहाइड द रोज करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट 9। सिलेक्ट द सेल विद द कमांड करना हो तो आप ये यूज कर लो, कंट्रोल शिफ्ट O। डाउनफॉल करना हो कंट्रोल डी। कोई भी चीज अगर आपने लिखा है 2 तो उसको पूरा डाउनफॉल करना तो कंट्रोल डी कर लो। राइट फिल करना है तो आप कंट्रोल आर कर लो, ठीक है। कोई इंटर सम फंक्शन इन सेल एरो तो अल्ट प्लस इक्वल टू कर लो। कोई भी सम फंक्शन करना हो तो इसको आप अल्ट के साथ प्लस दबा के इक्वल टू करोगे तो पूरा का पूरा फंक्शन का सम हो जाएगा। एरो सैंपल करना हो तो अल्ट 0 1 2 8 है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस वन, सेंट सैंपल करना हो तो अल्ट 0162। पाउंड में करना हो तो अल्ट 0163। एन में करना हो तो अल्ट 0165। ये इतना काम नहीं आएगा हम लोग के। इंटर न्यू लाइन इन एक्टिव सेल में करना हो तो अल्ट इंटर, मैंने बता दिया था। करंट डेट देखना हो कंट्रोल प्लस ये सैंपल कर लो। करंट टाइम देखना हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस वन। सो फार्मूला चेक करना हो तो कंट्रोल प्लस हाइपन। और सिलेक्ट एंटायर कॉलम करना हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। एंटायर रो कीज करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अप्लाइज नंबर फॉर्मेट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट दिस वन। अप्लाइज करेंसी फॉर्मेट करना हो तो इस फार्मूले को आप यूज कर लो, ठीक है। परसेंटेज के लिए इस फार्मूले को यूज कर लो अप्लाई करना हो। अप्लाइज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट करना हो तो आप इसमें कर लो। अप्लाई जनरल नंबर फॉर्मेट करना हो तो दिस वन। अप्लाइज टाइम फॉर्मेट करना हो तो दिस वन। और उसके बाद अप्लाइज डेट फॉर्मेट करना हो तो दिस वन।
अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर करना हो तो दिस वन, और रिमूव आउटलाइन बॉर्डर करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो का ये दिस लाइन। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट कीज थे। अभी इसके अलावा बहुत ही शॉर्ट कीज होते हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे और मैं आगे आपको नए नए इस पे वीडियोस देता रहूंगा। एक्सेल्स पे एक्सेल्स बी लुकअप, एच लुकअप, बी लुकअप, एच लुकअप का मैच, बी लुकअप मैच का यूज, इंटेक्स का यूज, पाइवट टेबल, बहुत है। एक्सेल बहुत ही डीप में है, तो मैंने ट्राई किया था कि एक बिगिनर से लेकर थोड़ा सा स्टेप बढ़ के आप जान सको और एक कोई एक्सेल जो बिगिनर हो ना उनके लिए पूरा हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में बस आज के लिए इतना ही, और हम इस पे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको थोड़ा सा एक्सेल का एडवांस रहेगा और शॉर्ट शॉर्ट मतलब 1 बाय 1 सारे फार्मूलेस पे हम वीडियो जो भी 10-20 मिनट के हम आप आगे डालते रहेंगे जो आपके हेल्पफुल के लिए होगा। तो गाइज, लास्ट में जाते समय आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स, गुड डे।